हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल उज़्मा स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 12th का सेकेंड बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर्स का स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल उज़्मा स्टडी पॉइंट में विज़िट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है द थर्ड लेवल, जिसके ऑथर हैं जैक फिन्ने। तो इसमें जो है हमें ऑथर के बारे में बुक में नहीं दिया गया है उनका बायोग्राफी। सो हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है कितने जो है मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है चार्ली, जो कि मेन कैरेक्टर है। सेकेंड है लुइसा, जो कि चार्ली की वाइफ है। थर्ड है हमारा सैम, जो एक साइकाइट्रिस्ट है और साथ में चार्ली का फ्रेंड भी है। तो ये चैप्टर जिस तरीके से स्टार्ट किया गया है मैं वैसे ही स्टार्ट करूँगी। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड के अध्यक्ष अगर कसम खाकर भी कहेंगे कि केवल 2 होते हैं तो भी मैं कहूँगा कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल देखा हूँ और वहाँ 3 लेवल है, क्योंकि मैं जो है तीनों लेवल पर जा चुका हूँ। इस तरीके से जो है स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर, जिसमें जो है हमारा चार्ली कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल है, लेकिन अगर कोई बड़ा से बड़ा लोग आके कहे कि नहीं 2 ही है, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। इसमें जो है उसका एक फ्रेंड है जो एक साइकाइट्रिस्ट है। वो कहता है कि देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये ना तुम्हारा जो है एक वहम है माइंड का कि वहाँ 3 लेवल है। तुम जो है शायद अपने लाइफ से खुश नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तुम्हें ये लाइफ पसंद नहीं है, या फिर तुम्हारे पास जो है कुछ बहुत ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे जो है इस दुनिया से जो है, इस दुनिया की जो यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसकी जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इनसिक्योरिटी है, फेयर है, वॉर है, वरी है, और मैं इन सभी चीज़ों से एस्केप करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ऐसा कह रहा है चार्ली। वो कहता है ऐसा कौन नहीं चाहता है, सभी लोग चाहता है कि मैं इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाऊँ, इन सभी चीज़ों से एस्केप करूँ। सो यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। उसका जो फ्रेंड है वो साइकाइट्रिस्ट है और वो कहता है कि तुम्हें जो है टेंशन है, इसलिए तुम ऐसा हो रहे हो। तो वो कहता है हाँ ऐसा ही है और मैं इससे सहमत भी हूँ। वो कहता है मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं माइंड फ्रेश रहता हूँ, वो टाइम है मेरी हॉबी, और मेरी हॉबी है टिकट कलेक्ट करना। मुझे टिकट कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम पे मैं रियलिटी से बचता हूँ, यानी कि मैं वास्तविकता से बचता हूँ, और ये जो है टिकट कलेक्ट करने का जो हॉबी है ये मेरे ग्रैंडफ़ादर को भी था, वो भी ये काम किया करते थे। फिर वो सोचता है कि उन्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ती होगी, वो तो इतने अच्छे ज़माने में थे। यानी कि चार्ली को लगता है कि पहले का जो ज़माना था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत ही सुकून वाला था, बहुत ही शांत था। लेकिन अभी जो ये मॉडर्न वर्ल्ड उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट हैं उनको भी टिकट इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, यानी उनको भी जो है टिकट इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। अब चार्ली जो है ख़ुद का इंट्रो दे रहा है। वो कहता है कि मैं 31 इयर्स का एक सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ, और मैं जो है आज हल्के भूरे कलर का जो है, यानी कि ब्राउन कलर का, मैंने ग्वार्डिन का सूट पहना हुआ है। ग्वार्डिन जो है एक बहुत ही मज़बूत कपड़ा होता है, और एक फैंसी फ़ीता बंधा स्ट्रॉ हैट पहना हूँ। स्ट्रॉ हैट जो है वो गर्मी के दिनों में पहना जाता है, उसमें एक फैंसी रिबन लगा हुआ है। मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे, यानी कि मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था, लेकिन मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ था कि बस मुझे जल्दी से अपने घर जाना है, और मुझे जो है अपनी वाइफ लुइसा से के पास जाना है घर। वो कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं वेंडरबिट एवेन्यू की तरफ मैं जा रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता हुआ जो है मैं गया, देखा मैंने कि फ़र्स्ट जो लेवल है उसमें जो है वो 20th सेंचुरी वाली ट्रेन है। सेकेंड लेवल में जो है सबर्बन ट्रेन्स है, यानी कि जो हमें जो शहर के पास जो सामने लोकल ट्रेन जो शहर सिटीज़ टाउन वगैरह मुझे हमें ले जाती है वो ट्रेन्स हैं। और उसके बाद मैंने नीचे झुक करके एक आर्क, यानी कि आर्क जो है वो अर्धचंद्राकार शेप को कहते हैं, तो उससे मैं नीचे झुक करके मैं आगे गया जहाँ मुझे सबवे पकड़ना था, क्योंकि मुझे उस रोज़ बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था घर जाते हुए। और इसलिए मैंने एक सबवे के लिए नीचे, सबवे जो होता है वो होता है ज़मीन के नीचे चलने वाली ट्रेन, आई थिंक, तो यही होता है। इसके बाद जो है मैं वहाँ से उतरता हुआ नीचे की ओर गया और जाते जाते मैं बिल्कुल खो गया। मैं अंदर चलता गया, खो गया। मेरे साथ ऐसे ही होता है वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। वो कहता है कि मैं एक बार 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया था। उसके बाद मैं रूज़वेल्ट होटल की लॉबी में जाकर बाहर आया। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि मैंने जो है 46 स्ट्रीट की ऑफ़िस बिल्डिंग में आया, जो 3 ब्लॉक हट कर थी। इस तरीके से मैं जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाता हूँ मैं खो जाता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास जाता हूँ तो वो एक पेड़ की तरह है। जड़ों की तरफ जो है नए नए कॉरिडोर हैं, सीढ़ियाँ हैं, शायद बहुत लंबी लंबी सुरंगें हैं जो मुझे खोने पे मजबूर कर देती है। इस तरीके से हमारे चार्ली बताते हैं वहाँ का व्यू कैसा रहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। मैं जो है बाईं ओर गया, चलता गया, बस मुझे जो है अपने कदम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं चलता गया, बहुत दूर मैं निकल गया। इसके बाद मुझे एक खुला मैदान नज़र आया और कुछ बोलते हुए लोग नज़र आए। मैं जो है एक छोटी सी सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे जा पहुंचा। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है दूसरे लेवल पर आ गया हूँ, लेकिन नहीं, ये तो तीसरा लेवल था। मैं वहाँ देख रहा हूँ कि एक छोटा सा कमरा है और दूसरे लेवल के पास तो बहुत वहाँ बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। वहाँ जो है देख रहा हूँ मैं कि टिकट की जो खिड़कियाँ हैं, यानी जहाँ से हम टिकट लिया करते थे वो, और जो है जहाँ से इंफॉर्मेशन जो रूम होता है वो सारी चीज़ें जो हैं लकड़ी की बनी हुई और बहुत ही पुरानी डिज़ाइन की है। और उस रूम में खड़ा एक व्यक्ति जो है, यानी एक मैन है, जो कि हरे रंग से पलके रंगी हुई थी और साथ में जो है लंबा स्लीव, यानी कि बिल्कुल फुल स्लीव का एक प्रोटेक्टर पहना हुआ था ब्लैक कलर में। प्रोटेक्टर कोई कोट की तरह होता है, उसे पहना हुआ था वो। और वहाँ जो है बहुत धीमी धीमी जो है लाइटें जल रही थी, टिमटिमा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो टिमटिमा रहे हों। और फिर बाद में मुझे पता चला ये तो जो है गैस वाली लाइटें हैं। सो आप इस एग्ज़ाम में आ सकती हैं, आप इसे याद कर लीजिए वहाँ कौन सी लाइट्स थी। तो वो गैस लाइट्स थी जो कि बहुत ज़्यादा कम जल रही थी, टिमटिमा रही थी, हल्का हल्का जल रही थी, इस तरीके से लग रहा था। इसके बाद जो है वो बताते हैं आगे, मैं देखता हूँ वहाँ जो है ब्रास का स्पिटोन है, यानी कि पीतल का थूकदान है। और स्टेशन की दूसरी तरफ जब मेरी आँख गई तो वहाँ मुझे नज़र आया कि एक व्यक्ति है, यानी एक आदमी है, जो कि अपने जेब से जो है सोने की घड़ी निकाल रहा है और उस घड़ी में कवर भी लगा हुआ है, जिसे वो हटा करके वहाँ अपना देख रहा है टाइम वगैरह। उसके बाद बोलते हैं वो कि मैं जो है उस आदमी को देख रहा हूँ, वो एक डर्बी हैट और साथ में लैपल वाला 4 बटन का सूट पहना है। 4 बटन का लैपल वाला, यानी कि लंबी सी कोट होती है जिसमें जो है 4 बटन होते हैं, बड़ी सी कॉलर होती है। इसके बाद जो है मैं देखता हूँ कि उसकी जो है बड़ी काली मूछें हैं और वो मूछें भी जो है मुड़ी हुई है। इसके बाद वो बताते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1890 में आ गया हूँ, यानी 1890 के दशक में मैं पहुँच गया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि मैंने आज तक इतनी अधिक दाढ़ी, बाल और गालों में बाल, यानी कि बहुत ज़्यादा दाढ़ी वाले मैंने इंसान नहीं देखे थे, ऐसे इंसान। इसके बाद वो बोलते हैं
कि मैंने आपको मेन के बारे में बता दिया, अब एक विमेन आती है यानी एक लेडी आती है जो कि एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसके जो बाजू है यानी कि जिसका स्लीव है वो जो है लेग ऑफ मटन के साइज का था, यानी कि आर्म के पास थोड़ी सी चुन्नटें उठा करके फुली हुई जो बाजू स्लीव्स आती है इस टाइप का पहनी हुई थी वो लड़की, वो लेडी पहनी हुई थी। उसको हमारे जो नरेटर है वो कहते हैं कि लेग ऑफ मटन की तरह उसका जो है स्लीव था, साथ में नीचे स्कर्ट पहनी हुई थी और वो बटन वाले जूते पहने हुए थी। और फिर मैं देखते देखते मुझे एक चीज़ नज़र आया, वो था इंजन। और ये इंजन जो है करियर एंड ईवर्स कंपनी का एक छोटा सा इंजन था जिसकी जो है पीक यानी फ़नल जैसी चिमनी थी, चिमनी जो है वो फनल की तरह थी। और मुझे अब एहसास हो गया कि मैं अपने प्रेजेंट से बहुत ही ज़्यादा पीछे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक बार और आप लोगों को बता दे रही हूँ रिकैप के तौर पे कि आप ये क्या क्या यहाँ पे याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में MCQ आते हैं कि जो हमारे ऑथर हैं, ऑथर नहीं है, चार्ली जो है वो क्या क्या देखा था। सबसे पहले चार्ली ये देखा कि वहाँ की जो खिड़कियाँ हैं, घर है, वो लकड़ी के और बहुत है अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं, बहुत ही पुरानी डिज़ाइन के बने हुए हैं। और वहाँ जो लाइट्स चल रहे थे वो गैस लाइट था। और उन्होंने स्पिटॉन देखे थे यानी कि थूकदान देखे थे जो कि ब्रास का था। साथ में वहाँ मेन नज़र आया जो कि जिसकी जो है माउस्टेक बहुत ज़्यादा थी यानी कि घूमी हुई थी, दाढ़ी मूंछ था बहुत घुमा हुआ। और एक लेडी नज़र आई जिसका जो है लेग ऑफ मटन की तरह स्लीव था। और क्या था, और गोल्ड का वॉच था। इस तरीके से अब जो है अब बिल्कुल कंफर्म करने के लिए हमारे जो चार्ली साहब हैं वो जाते हैं, चार्ली जो है वो जाते हैं अपने वो देखते हैं कि वहाँ पे न्यूज़पेपर वाला एक बॉय खड़ा है और वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, तो वो उसके पास जाते हैं और दी वर्ल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर लेते हैं। दी वर्ल्ड जो है न्यूज़पेपर बहुत पहले ही पब्लिश होना बंद हो चुका था। फिर वो यहाँ क्या कर रहा है, अब उन्हें यकीन हो जाता है कि मैं बहुत ही पीछे आ गया हूँ, बहुत पास्ट में पहुँच गया हूँ। इसके बाद जो है चार्ली जो है वो डेट पे नज़र डालता है, वो देखता है कि 11 जून 1894 11 जून 1894 का वहाँ डेट छपा हुआ था। इसके बाद वो जान करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो सोचता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ तो चलो अब यहाँ कुछ घूमने की तैयारी करते हैं। तो चार्ली जो है वो टिकट खिड़की पे जाता है यानी कि जहाँ पे टिकट मिलती है वहाँ जाता है और वहाँ जा कर के कहता है कि मुझे जो है और मेरी वाइफ लुइसा दोनों हम लोग आएंगे, सो मैं यहाँ पर गैल्सबर्ग इलिनॉइस का जो है 2 टिकट मुझे चाहिए। तो वहाँ जो है एक व्यक्ति था जिसके पास से वो लेने गया। फिर यहाँ पे हमें चार्ली बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं गैल्सबर्ग किस तरह का टाउन है, किस तरह का शहर है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत शहर है यानी वंडरफुल टाउन है। और साथ में यहाँ जो पुराने ज़माने के बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और साथ में बड़े बड़े लॉन हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, टहनियाँ इस तरीके से लगी हुई रहती हैं पेड़ों की कि हमें रास्ते पे जब चलते हैं तो दोनों तरफ से पेड़ का जो टहनी है वो छाँव कर देता है। और गर्मी की शाम जो है लॉन में बैठ कर के लोग सिगार पीते हैं, बिल्कुल शांति से रहा करते हैं। और जो औरत होती है वो ताड़ के पत्तों से हवा करती हुई आती है, इस टाइप में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस यहाँ पे पहुँच गया हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो अभी से 20 ईयर्स बाद में होगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 40 ईयर्स बाद में होगी। मैं इतना पीछे चल गया हूँ। अब आगे वो जब गए टिकट लेने तो ये जो है उन्हें पैसे देने लगे। जब इन्होंने जो है पैसे दिया तो वो बोले, जो वहाँ टिकट बेच रहे थे, मिस्टर ये पैसा नहीं है। चार्ली बिल्कुल शॉक्ड हो गया। तब उसे ये समझ में आया कि मैं तो बहुत पीछे आ गया हूँ, तो मुझे इस तरीके का करेंसी चाहिए होगा, इस टाइम का करेंसी चाहिए होगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं लाऊंगा। और फिर वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर से भाग जाना चाहिए वरना मैं जेल अगर चला जाऊँगा तो
ये कहता हुआ चार्ली जो है वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस आ गया। जब वह अगले दिन अपना काम से गया चार्ली, तो जो है वो लंच करने के बाद जो है बैंक से $300 निकालता है। कितना डॉलर निकाला है चार्ली? $300 निकाला है। और जब वो इसे जो है चेंज कराने जाता है पुरानी नोट से, तो उसे $200 270 आसपास $200 ही मिले थे, $200। तो इससे जो है उसे बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं गैल्सबर्ग घूम आऊँगा। और 1894 में जो अंडे होते हैं वो 13 सेंट प्रति दर्जन से मिलते हैं। ये सेंट जो है वो अमेरिका का कोई करेंसी रहा होगा बहुत पुराना। इसके बाद जो है वो हमें बताते हैं कि मैं गया वहाँ, जो चार्ली है वो जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए, बट वहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ही था, थर्ड लेवल का कोई पता नहीं था। वो बहुत ढूंढता है चार्ली, बट उसे नहीं मिलता है। उसकी वाइफ जो लुइसा थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसका फ्रेंड जो सैम था वो भी परेशान हो जाता है, बोल रहा था कि तुम बंद कर दो, थर्ड लेवल ढूंढना, नहीं मिलेगा। लेकिन वो नहीं मान रहा था चार्ली, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मिलेगा, वो है, थर्ड लेवल है। वो यकीन ही नहीं कर रहा था कि थर्ड लेवल नहीं है। एक रात जो है वो सारे टिकट को वह बहुत ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट कर रहा था, तब उसे जो है एक फ़र्स्ट डे कवर मिलता है। फ़र्स्ट डे कवर क्या होता है उसे जान लीजिए। फ़र्स्ट डे कवर वो चीज़ है जब कोई न्यू टिकट जारी होती है या न्यू टिकट जब आती है तो लोग उसे ख़रीद करके इन्वेलप में लगा करके उसे डाक कर देते हैं। और फर्स्ट डे कवर में कोई लेटर नहीं होती है, बस जो है उसमें खाली पेज होता है। तो वो जब इन्वेलप मिला उसको, चार्ली को, वो सोचता है कि ये इसमें जो डेट दिया गया है, उस फर्स्ट डे कवर में जो है 18 जुलाई 1894 का जो है डेट लिखा हुआ था। तो चार्ली सोचता है कहीं ये मेरे ग्रैंडफादर के लिए तो नहीं आया है। फिर वो सोचता है अच्छा कोई नहीं, मैं इसे खोल के देखता हूँ। ये जो है 6 सेंट का टिकट था और इसमें जो है हल्के लाल रंग का प्रेसिडेंट गैरफील्ड का जो है पिक्चर बनाया हुआ था। वो जैसे ही उसे खोलता है उसमें जो है लिखा हुआ था 941 विलेर्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the delis, someone is playing a piano, and they're all out on the front porch singing, Sing Nelly Home. And I am invited over for lemonade. Come on back. Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. The note is signed Sam. इस तरीके से सैम का लेटर आता है जिसमें बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ ठीक होगे, मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ, मैं चार्ली हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे जो है तीसरा लेवल मिल गया है। मैं 2 सप्ताह से यहीं पर रह रहा हूँ और मैं जो है अभी यहीं पे रहता हूँ। यहाँ लोग पियानो बजाते हैं, शाम में गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तुम जो है लेमन पीने का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, यानी मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। तुम और लुइसा यहाँ जल्दी आना, तुम इसको खोजना बिल्कुल मत भूलना, थर्ड लेवल है, तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम कोशिश करते रहना। और यहाँ जो है वो साइन करता है सैम के नाम से। कुछ दिनों के बाद जो है चार्ली को पता चलता है कि जो सैम है, जो साइकाइट्रिक उसका फ्रेंड था, वो जो है $800 जो है वो खर्च करके पुरानी करेंसी वो ख़रीदा है। और वह जो है तब जो है उसको यकीन हो जाता है चार्ली को कि सच में जो है सैम थर्ड लेवल पहुंच चुका है। फिर वो सोचता है कि वो $800 अगर ले गया है तो वो इससे क्या किया होगा। सैम को तो बहुत ही पसंद था कि वह जो है क्या बोलते हैं उसको, भूसी, चारा और अनाज का धंधा चलाने का उसे बहुत शौक़ था। उसे अपने प्रोफेशन साइकाइट्रिस्ट होने पे बहुत बुरा लगता था। सो वो जब गैल्सबर्ग चला गया है तो वो यही धंधा करता होगा या फिर पुराना धंधा करता होगा, वो क्या करता होगा, इस तरीके से चार्ली सोच रहा होता है। तो इससे जो है आप लोगों को क्या समझ में आया, आप अपनी जो है
जो आप क्या समझे वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें मुझे लगता है पता नहीं इस स्टोरी का क्या मोटिव है। एंड इसमें जो है जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी जो है चार्ली का जो है इमेजिनेशन है और नथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपको जहाँ पे प्रॉब्लम भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।